आज पढ़ेंगे घात क्या है यानी पावर क्या है, और पढ़ेंगे घातांक क्या है यानी एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, इसको आज एकदम अच्छा तरह से पढ़ लेना है कि इतना कि ज़िंदगी में कभी भुलाए ना, इतना बढ़िया से। देखिए दोनों बारी बारी से समझते हैं घात क्या होता है, घातांक क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर आपसे कह दिया जाए, अगर लिखा हो 10 के पावर 5, ठीक है, अब इसमें घात कौन है, घातांक है। देखिए ध्यान से, देखिए अगर कोई क्वेश्चन में 10 के पावर 5 दिया है तो देखिए क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार यानी बेस बोलते हैं इसको, बेस। उसको घातांक बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब ये दोनों को मिला देंगे, अब ये दोनों को क्या करेंगे, एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये घात है। क्या है? घात। 10 के पावर 5 घात है, 10 के पावर 5 घात है, इसको क्या बोलेंगे? 10 के पावर 5 घात है। ये तो घात और घातांक समझ में आ गया, ध्यान से समझिएगा। घात और घातांक समझ में आ गया ना। घात बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको बोलते हैं आधार। ये दोनों को एक साथ बोला जाए तो बोलेंगे 10 के पावर 5 घात। ठीक है, अब आगे देखिए, अब कैसे घात निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले ना मैथमेटिक्स में ये घातांक घात का आविष्कार नहीं हुआ तो क्या हुआ था कि बार बार इसको लिखना पड़ता था। अब 10 लिखना है 20 बार तो लिखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 10 गुणे 15 भर जाएगा, 20 बार लिखिएगा तो इसीलिए गणितज्ञों ने एक सोल्यूशन निकाला, क्यों ना इसे हम घात के रूप में लिखें। मान वही रहेगा, मतलब वही रहेगा, बस उसका तरीका बदल जाएगा लिखने का, उसी को घात बोलते हैं। मतलब जिसका तरीका बदल के पावर में लिखा जाए, शॉर्टकट में लिखा जाए, छोटा लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? घात कहते हैं। समझ में आया इतना? आगे देखिए घात निकालते कैसे है, ये तो आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है 8, अब पूछ रहे हैं 8 का घात निकालिए, तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 1, कितना 2 आया? यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, 1 को नहीं लिखते हैं, बस 2 बराबर 2 कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, तो लिखेंगे इसको 2 कितने बार है? तो 3 बार, जितना बार है उसके पावर 3 लिख देते हैं। यहाँ पर अगर 4 बार होगा तो लिखेंगे 2 के पावर 4, यहाँ पर 5 बार होगा तो लिखेंगे 2 के पावर 5, यानी ये 2 कितने बार है? 3 बार है तो लिखेंगे 2 के पावर 3। इतना समझ में आया घात कैसे निकालते हैं? तो घात पहले एलसीएम निकालिए, इसको गुणनफल करिए और इसको जो जितना है नंबरिंग करिए 1 2 3, इसको पावर में लिख दीजिए, यही आपका घात हो जाएगा। लिखेंगे 2 के पावर 3 घात। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए घात के नियम क्या है, घातांक के नियम क्या है। घात समझ में आया, घातांक समझ में आ गया। अब देखिए आगे घातांक के नियम देखिए, अब बारी बारी से नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 1 लिखें, अगर a के पावर 1 हो, a के पावर 1 हो, जैसे क्वेश्चन में दे रहे a के पावर 1 हो तो इसका मान क्या होता है? इसका मतलब होता है a एक बार है, a एक बार है तो a लिख देंगे। पहला नियम समझो, जैसे लिखें 2 के पावर 1, इसका मतलब 2 क्या है? एक बार है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 के पावर 1, 3 कितने बार है? एक बार, यहाँ पर 3 लिखेंगे। इतना समझ में आया? आगे देखिए, दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, अगर a के पावर 0 हो तो क्या होगा? अगर a हो उसके पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इतना याद रखिए, घातांक का नियम है, घात का नियम है कि अगर किसी संख्या के पावर 0 हो, जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं, अगर 2 के पावर क्या है? 0 है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 3 के पावर 0 है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 100 के पावर भी 0 हो नो तब भी क्या लिखेंगे? 1। संसार की कोई भी संख्या हो उसके पावर में, अगर गिनती से प्रकृत संख्या हो उसके पावर में क्या, अगर 0 हो तो क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। इसके पावर क्या है? 0 है तो क्या लिखेंगे? 1। दूसरा, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है, याद हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से, तीसरा
बारी बारी से बनाते चलेंगे। अब आगे देखिए, अगला फॉर्मूला है कि ए के पावर m गुणे ए के पावर n। सूत्र होता है ए के पावर m प्लस n। ये क्या होता है? फॉर्मूला कहता है कि ए के पावर m गुणे ए के पावर, पावर किसको बोलते हैं? घात को बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। इसे हिंदी में बोल सकते हैं ए के पावर ए के घात m गुणे ए के घात n बराबर ए के घात m प्लस n। इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे समझेंगे? अगर ए देखिए ध्यान से, ए दिया है मतलब यहाँ पर एक जैसा संख्या होना चाहिए। ये m n दिया है मतलब अलग अलग संख्या हो सकता है। 2 के पावर मान लीजिए 4 दिया है गुणे, फिर देखिए ए दिया है मतलब यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 के पावर मान लीजिए 5 दिया है, तो देखिए 2 2 ये ए कितने हैं? 2 बार है, और लिखा क्या है? 1 बार। तो यहाँ पर 2 कितने बार है? 2 बार, तो लिखेंगे 1 बार। अब m प्लस n मतलब ऊपर वाले को जोड़ दिया है, मतलब जिसका आधार समान हो और पावर अलग अलग हो तो क्या करते हैं? आधार समान हो, पावर अलग अलग हो तो पावर को जोड़ देते हैं, मतलब ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 4 प्लस 5 कितना हो गया? 2 के पावर 5 4 9। पहला नियम है, ठीक है। और भी समझने के लिए मान लें 3 के पावर दे दिया है 8, 3 के पावर 4 दिया है, तो क्या करिएगा? देखिए बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो बेस 2 को है तो 1 लिखेंगे फार्मूला के अनुसार। अगर इसको जोड़ देंगे 8 प्लस 4, 8 4 12, 3 के पावर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसको बताइए आप, अगर 4 के पावर दिया हो 5, अगर 4 के पावर दिया हो 8, क्या करिए? इसको 4 है तो क्या लिखिएगा? 4, और इसको जोड़ दीजिए 5 प्लस 8, 8 5 13, मतलब 4 के पावर हो जाएगा 13, 4 के घात हो जाएगा 13। इतना समझ में आया? आगे देखिए, अगला नियम है कि a के पावर m गुणे b के पावर m बराबर a गुणे b के पावर m। अगला नियम क्या कहता है कि a के पावर m गुणे b के पावर m बराबर a गुणे b के पावर m हो जाएगा। जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल ले, ए बी पावर एक जैसा है, उसमें क्या था कि बेस समान था, मतलब नीचे वाला एक जैसा था, ऊपर वाला अलग अलग था। इसमें क्या है? ऊपर वाला एक जैसा है और नीचे वाला क्या है? अलग अलग है। तो क्या किया है? नीचे वाला को क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया है, और जो 2 है पावर में 1 लिखा है। ठीक है, वैसे ही इसको बनाएंगे। मान लीजिए लिख दिया 5 के पावर 3, 4 के पावर 3, तो क्या करिएगा? कहता है कि अगर बेस अलग अलग हो, पावर एक जैसा हो, तो बेस को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, मतलब आधार को जो है इसमें गुणा कर देंगे। 5 गुणे 4, और क्या है? m दिया है, 2 पावर में दिया है तो क्या लिखा है? 1, यानी 3 3 1 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर 1। इतना समझ में आया? आगे देखिए, 5 चौके 20, 20 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? बेस अलग अलग है और पावर क्या है? एक जैसा है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए दिया है 8 के पावर 5 और 7 के पावर 5, तो क्या करना है? देखिए ये एक जैसा है तो पावर में क्या लिखेंगे? 5, 8 गुणे 7 को गुणा कर देंगे, 8 7 56, 56 के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लीजिए दिया है 11 के पावर 2, यहाँ पर दिया है 10 के पावर, चाहे यहाँ पर दे दिया है 5, 5 के पावर 2, क्या करेगा? देखिए एक जैसा है, पावर एक जैसा है ना, ये अलग अलग है, तो 11 में 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर पावर लिखे हैं 2 तो लिखेंगे 1, 11 5 55 हो जाएगा, उसके पावर क्या है? 2 है। इतना समझ में आया? एग्जाम्पल ध्यान से समझते जाइएगा एकदम आसानी से। अब अगला नियम देखिए, अगर अगला नियम कहता है कि a के पावर m भागे
ए के पावर एन, ठीक है, ए के पावर एम भागे ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन। क्वेश्चन कहता है कि अगर ए हो एम हो, मतलब ए के पावर एम हो भागा ए के पावर एन हो, तो क्या कर देते हैं, ये ए है ए लिखेंगे, लेकिन एम में से एन को घटा देते हैं। कब? जब भागा में हो तब। मतलब इसको ये जो लिखा है ना उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर एम भागा का मतलब क्या होता है, नीचे, इसके नीचे एन, तो क्या हो जाएगा ए के पावर ए एम माइनस एन, मतलब भागा का मतलब नीचे होता है। ये है, दोनों एक ही फार्मूला है, बस भागा में है, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आगे मान लीजिए 2 दिया है, 2 के पावर 5 दिया है, भागा 2 के पावर दे दिया है 3, तो क्या करता है, कहता है कि ए लिखिए, मतलब 2 है तो 2 लिखिए, और इसमें से इसमें घटा दीजिए। 5 में से कितना घटाना है, 3, कितना बचा, 2 के पावर 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचा, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 दूनी के 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 के पावर मान लीजिए दिया है 8, नीचे बाटा में, एक ही क्वेश्चन है, बस बाटा में भागा में है तो इसका मतलब होता ही बाटा में है। 3 के पावर दे दिया है 4, तो क्या करना है, ए लिखेंगे, मतलब 3 लिखेंगे, 8 में से 4 घटा देंगे, मतलब ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देते हैं पावर ए में। 3 के पावर 8 में से 4 घटेगा, कितना बचा, 4। 3 के पावर 4 मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 4 बार, अब गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 2 मतलब होता है 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, इस तरह से गुणा 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81 हो जाएगा, गुणा कीजिएगा। आगे फार्मूला देखेंगे, ए के पावर एम भागा बी के पावर एम, ठीक है, ए के पावर एम भागा बी के पावर एम, ये कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है बी, भागा का मतलब होता है ये बटा में आ जाएगा, बटा में आएगा तो क्या होगा, ए के पावर एम भागा बी के पावर एम। तो ये जब देखिए पावर में भी एम है, पावर में भी एम है, ये ए है बी है, ये पावर में एम है मतलब 1 लिख देंगे, 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, और दोनों को कोष्ट में ए बटा बी कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। और मान लीजिए दे दिया 3 के पावर 5 भागे 4 के पावर 5, ठीक है, ए है ये बी है, ये एम है ये एम है, तो क्या हो जाएगा, सूत्र कहता है ए बटा बी, ए बटा बी मतलब भाई ए है ये बी है, मतलब 3/4 हो गया, कि पावर क्या है एम, तो यहाँ पर दे दीजिए एम, एम मतलब यहाँ पर एम का मान रख दीजिए, 5 है तो 5 रख दीजिए, ठीक है। एक और समझ लेते हैं। 4 के पावर मान लीजिए दे दिया 8 भागा 9 के पावर 8, ये क्या है, ए है ये बी है, ये क्या है एम है, तो क्या कहेंगे ए बटा बी, ए मत कितना है 4, बी कितना है 9, और इसका पावर क्या हो जाएगा, एम कितना है 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको भी तोड़ सकते हैं, आगे बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला फार्मूला कहता है फार्मूला कि ए के पावर एम के पावर एन, क्या है, पावर के पावर है, ठीक है, क्या है, पावर के पावर है। अगर पावर के पावर हो, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, दोनों को गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे अभी तुरंत, एम में एन से गुणा कर देंगे, एम गुणे एन हो जाएगा। इसी बेस मतलब आधार के पावर और उसके पावर हो तो क्या करेंगे, उसको गुणा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दे दिया 2 के पावर 4 के पावर 3, ठीक है, तो क्या करेंगे, कहता है कि एम गुणे एन मतलब दोनों को गुणा कर देना है, तो ये दोनों को गुणा कर दीजिए। 2 के पावर ये 4 3 12, 4 गुणे 3 कर दिएगा, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 5 के पावर 2 के पावर 3 दे दिया, तो क्या करिएगा, इसको गुणा करिएगा, इसमें गुणा कर दीजिए। 5 लिखे हैं और 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 के पावर 6, और 5 के पावर 6 मतलब 5 6 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे 6 बार लिखना है।
इतना समझ में आया। एक और फार्मूला है, इसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े डॉट 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 ऐसे ही बहुत बार दिया है, एम बार दिया है, एम बार क्या है, एम बार दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए के पावर एम। क्या हो जाएगा? ए के पावर एम। जैसे समझते हैं, मान लीजिए दे दिए दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए दे दिया 10 बार। तो क्या कहता है कि ये ए है, मतलब ए लिखना है, मतलब 2 2 2 है तो 2 लिखना है। अब क्या, एम बार जितना बार आएगा वो पावर में कर देंगे। 10 बार आया तो पावर लिख देंगे 10। ठीक है, अगले समझिए। 3 गुणे मान लीजिए 3 3 दिया है, मान लीजिए दिया है 15 बार। ठीक है, 15 बार दे दिया। क्या करेंगे, ये 3 है तो पहले 3 लिखेंगे। कितने बार है? तो 15 बार है, तो यहाँ पर लिखिए 15 बार। 3 के पावर 15, यानी 3 कितने बार है? 15 बार है। ऐसे ही 100 बार है तो लिखेंगे 3 के पावर 100। अब देखिए, जितना घात पढ़े हैं, घातांक, जितना फार्मूला पढ़े हैं, जितना रूल पढ़े हैं, नियम पढ़े हैं, ठीक है, समझ में तो आना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या किए, होमवर्क दिए आपके लिए कि समझ में आए। ठीक है, बनाने को तो मैं बनाया हूँ, अब आप बनाइए। कैसे बनाइएगा? देखिए, सब के ऊपर फार्मूला लिख दिया हूँ, सबके ऊपर क्या लिखा हूँ, फार्मूला लिखा हूँ, और नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हूँ। बढ़िया से इसको लिख लीजिए और इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा। मैथ क्या कहता है? मैथ कहता है कि हमको रिवाइज करो। रिवाइज करिएगा ना तो मैथ एकदम चमके लगेगा। ठीक है, मैथ समझ लीजिए कि सोना है, जितना उसको पीटिएगा उतना चमकीला होते जाएगा। उस तरह मैथ है, जितना रिवीजन करिएगा, जितना बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस वाला चीज़ है, वो अच्छा होते जाएगा मैथ। ये होमवर्क है आपका। ठीक है, इसको जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन समझ गए हैं तो जरूर बनाइएगा इसको।